क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें अब भी सदियों पुराने राजों को अपने भीतर समेटे हुए हैं, जहां आज भी वीराने में गूंजती हैं वो आवाजें जो कभी वहां के लोगों की आखिरी चीखें थीं। ये कहानी है भानगढ़ किले की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक वीरान और उजड़ा हुआ किला खड़ा है, भानगढ़। चारों ओर सूखी जमीन, टूटे हुए महल, उजड़े हुए मंदिर और एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई इस जगह पर अब भी निगरानी रख रहा हो। सरकारी बोर्ड साफ कहता है सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है, पर ऐसा क्या है इस जगह में जो सरकार को ये चेतावनी लगानी पड़ी? इस रहस्य से भरे किले की नींव रखी गई थी 16वीं सदी में। राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस किले का निर्माण कराया था। कहते हैं उस वक्त भानगढ़ एक समृद्ध और खूबसूरत शहर था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, महल थे और रौनक थी। लेकिन आज बस वीरानी है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी उजड़ गई? इस रहस्य के पीछे एक नाम अक्सर लिया जाता है, रत्नावती, भानगढ़ की राजकुमारी, जिनकी सुंदरता दूर दूर तक मशहूर थी। उन्हीं दिनों एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया नाम का। कहा जाता है कि वो रत्नावती से एक तरफा प्रेम करता था। वो जानता था कि एक आम आदमी होकर वो रत्नावती को नहीं पा सकता, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक ऐसा इत्र तैयार किया जिसमें मोहिनी विद्या का जादू था। अगर रत्नावती वो इत्र लगाती तो वो उसकी दीवानी हो जाती। लेकिन रत्नावती इतनी सीधी नहीं थी। उसने तांत्रिक की चाल को भांप लिया और वो इत्र जमीन पर गिरा दिया। वो इत्र एक पत्थर से टकराया और पत्थर घूमता हुआ तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। तांत्रिक की वहीं मौत हो गई, लेकिन मरते मरते वो श्राप दे गया। उसने कहा, जिसके लिए मैंने अपना जीवन त्यागा वो कभी सुखी नहीं रह पाएगी और ये पूरा शहर एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। कहते हैं कुछ ही महीनों में भानगढ़ पर दुखों की परछाइयां छा गईं। फसलें सूखने लगीं, व्यापार ठप हो गया और रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने धीरे धीरे गांव छोड़ना शुरू कर दिया और फिर एक रात पूरा शहर खाली हो गया। ना कोई युद्ध हुआ, न बीमारी फैली, बस एक गहरा डर जिसने सभी को वहां से भगा दिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह को एक साधु ने भी श्राप दिया था। उसका नाम था बाबा बालूनाथ। उसने राजा को किला बनाने की इजाजत दी थी, लेकिन एक शर्त पर कि किले की छाया उसके आश्रम पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा किया, लेकिन जैसे ही किले का निर्माण पूरा हुआ उसकी छाया बाबा के आश्रम पर पड़ गई और बाबा ने उसी क्षण श्राप दे दिया, ये नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई यहां दोबारा बस नहीं पाएगा। आज जब आप भानगढ़ जाते हैं तो वहां आपको एक अजीब सा डर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कई लोगों ने वहां रात में अजीब आवाजें सुनी हैं, पायल की छनक, किसी के चलने की आहट, किसी के रोने की आवाज। कुछ पर्यटक कहते हैं कि उन्होंने वहां परछाइयां देखी जो हवा के साथ नहीं बल्कि आपकी नजरों से चलती है। कई बार लोग डर के मारे आधे रास्ते से ही लौट आते हैं। टीवी चैनल्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी वहां जाकर रिसर्च की है। कई बार कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, माइक्स में अजीब सी फिजिंग आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके शरीर पर नीले निशान तक पड़ गए, जबकि किसी ने छुआ भी नहीं। इतिहासकार हालांकि इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि भानगढ़ का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ, शायद पानी की कमी, व्यापार में गिरावट या ब्रिटिश राज्य के टैक्स। कुछ का मानना है कि पास की नदी सूख गई थी, जिससे पूरा क्षेत्र रहने लायक नहीं रहा। लेकिन अगर ये वजहें ही सही हैं, तो आज तक वहां कोई क्यों नहीं बस पाया? सरकार ने कई बार उस जगह को रिस्टोर करने की कोशिश की, मजदूर भेजे गए, लेकिन वो कुछ ही दिन में डर कर भाग आए। आज भानगढ़ एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दिन में लोग वहां फोटो खिंचवाने, एडवेंचर के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है लोग वहां से भागते हैं। कई लोकल्स कहते हैं जो वहां जाता है वो कुछ ना कुछ लेकर लौटता है,
डर, सपना या कोई ऐसा अनुभव जो जिंदगी भर नहीं भूलता। तो क्या ये सब बस किस्से कहानियां हैं या वाकई कोई अलौकिक शक्ति है जो इस जगह को अपने कब्जे में रखे हुए है? क्या रत्नावती का प्रेम और सिंघिया का श्राप आज भी वहां जिंदा है? ये सवाल आज भी अधूरे हैं और शायद हमेशा अधूरे ही रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, भानगढ़ किला आज भी सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य है। अगर आपको भारत के ऐसे अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार जानिए उस रहस्यमयी कुएं की कहानी जहां पानी पीने वाला अक्सर लौटकर नहीं आता।